अलीगढ़ सिविल कोर्ट में आरडीएक्स बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन की टीम सतर्क हो गई। हर जगह की चेकिंग की गई, आने जाने वालों की चेकिंग की गई। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो एसएसपी नीरज यादव ने कहा, यह एक मॉक ड्रिल था, इसमें हमें सभी संस्थाओं का पूरा सहयोग मिला। चलो दादा, क्या जो कलेक्टर ये जिला कचहरी खाली करेगी, क्या पूरा मामला है? ये मॉक ड्रिल थी जिसमें डीजे सर से बात की गई थी और फिर इसमें सबसे पहले ये किया गया कि पीए सिस्टम चेक किया गया और सभी अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया कि अतिशीघ्र ये परिसर खाली कर दें, जिससे हम लोग चेक कर सकें कि कितना टाइम लगता है पूरा परिसर खाली कराने में। तो ये 12:08 पे इनको बताया गया था और लगभग 15-20 मिनट में पूरा परिसर खाली हो गया था। कुछ एक लोग बचे हुए थे जिनको कन्विंस करके बाहर किया जाए, जिससे हमें पता चल गया कितना टाइम हमको लगता है। साथ ही साथ जो मल्टीपल टीम्स थी हमारी, बीबीडीएस, डॉग स्क्वाड, उनको भी बोला गया था कि वो भी चेक कर लें। उनका भी रिस्पांस टाइम चेक किया गया था कि कितने जल्दी वो कोर्ट परिसर में आ सकते हैं और हम लोग चेकिंग शुरू कर सकते हैं। मॉक ड्रिल तो हमेशा हर जगह होती है, बड़े बड़े प्रेमाइसेस में भी होती है, चाहे जितना भी सुरक्षित प्रेमाइसेस क्यों ना हो, परिसर क्यों हो, हर जगह मॉक ड्रिल होती है, रूटीन मॉक ड्रिल होती है। जैसे हम लोग एक बिल्डिंग में फायर के भी तमाम इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी फायर की ड्रिल हम लोग करवाते हैं। कई बार हम लोग अर्थक्वेक की ड्रिल कराते हैं। तो इस तरह की ड्रिल हमेशा होती रहनी चाहिए, जिससे लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ इमरजेंसी रहती है और फिर वो एक डिसिप्लिन वे में परिसर खाली करते हैं और एजेंसीज के साथ, पुलिस के साथ सहयोग। मुझे बाकी जिलों से तो मतलब नहीं है, सूचना नहीं है मुझे कि हुआ है कि नहीं है, लेकिन हमें अलीगढ़ में करवाना था। इनफैक्ट पिछले डीजे सर से भी बात इस मामले में हुई थी, तो पिछली बार हो नहीं पाया, तो इस बार हम लोग डिसाइड किया करते हैं। तो नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मेल नहीं आया, मेरे पास ऐसी कोई मेल नहीं। अब वो अधिवक्ता गण ही बता सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई भी ईमेल नहीं आया जिसमें इस तरह की कोई भी बात। बाकी तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? सुरक्षा जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे एसएसएफ लगी हुई है, वो जो इंटरनल जो परिसर के अंदर की सिक्योरिटी उसके लिए वो जिम्मेदार है, तो उसमें वो पूरा है। कैमरे हम लोग, कंट्रोल रूम का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, तो कैमरे सुचारू रूप से चालू है। जो बाहर की सिक्योरिटी है उसमें हम तरह तरह का ड्रिल करते रहते हैं, जिसमें सीओ सिविल लाइन देखते रहते हैं इस चीज़ को, और बाहर का जो ट्रैफिक का है उसको जरूर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे मामलों में जब अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करें। तो अगली बार मॉक ड्रिल में इसको भी हम लोग देखें। नहीं। नाम क्या है? मैं ललित सिंह पुंडी, एसपी पॉक्सो फर्स्ट हूँ। मैं हमारे जज साहब हम लोग कोर्ट चला रहे थे, मेरा एविडेंस बीसी पे चल रहा था, उसी समय लगा अचानक भीड़ आई, एसएसपी वगैरह सब आए हैं पूरे पीएसी वगैरह के साथ, जो कैंपस खाली करें। कुछ मानव घाती बम कुछ लेके तैयार हैं या कुछ ऐसा कुछ मामला आया है, दीवानी उड़ा दिया जाएगा। तो जब तक हम लोग जज साहब का हमें खबर नहीं मिलता तब तक आदेश न होता हम नहीं। फिर जज साहब का भी माननीय जिला जज साहब का फोन आ गया ऑर्डर, तो अति शीघ्र इस कैंपस को खाली कर दिया जाए। इसलिए विधि में 5 मिनट अब पूरी दीवानी से सब निकल रहे हैं, हम लोग सब जी सब जज वगैरह सब निकल गए हैं और हम लोग भी सब निकल रहे हैं। नाम क्या आपका? सौरभ चौधरी एडवोकेट। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ कप्तान श्री नीरज यादव जी के ऑफिशियल ईमेल हैंडल पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आरडीएक्स फिक्स किया गया है और उसकी एक समय सीमा उस ईमेल में उजागर की गई है कि जल्दी उसे परिसर में उसे फिक्स करके एक बम ब्लास्ट बड़े स्तर पर किया जाएगा। मैं समझता हूं कि पूरे परिसर को पूरे जिला पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी सूझबूझ के साथ खाली करा दिया है। मैं समझता हूं कि जान है तो जहान है। सभी जितने भी क्लाइंट्स, जितने भी अधिवक्तागण, सभी ने पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए और सूचना को गंभीरता से लेते हुए इसको बाहर कर दिया। परिसर पूरा खाली है। निश्चित रूप से इसमें जांच करेगी पुलिस और जांच करके देखा जाएगा कि इसमें कितनी सत्यता है या किसी उत्पाती का अफवाह है, ये देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि कचहरी के बाहर वकीलों का पूरा जवाबड़ा है। इस वक्त जज, वकील और लोगों के सहित करीब कितनी भीड़ रही होगी कोर्ट में? मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 7 से 8 हजार लोग, 9 हजार लोग भी हो सकते हैं जो परिसर में इस समय मौजूद थे।
और माइक से बाकायदा अधिवक्ताओं के नेताओं ने, हमारे महासचिव अध्यक्ष महोदय ने, सबने बड़े अच्छे तरीके से सबको आराम से निकाला है। कोई भगदड़ नहीं मची है, कोई किसी भी प्रकार की हताहत नहीं है। जांच चल रही है अंदर? जांच चल रही है, प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। पूरे परिसर की गहन और सघन चेकिंग जारी है।